अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम जब पढ़ने बैठते हो तब किताब को देखते हो या सच में पढ़ते हो, या घर वालों को दिखाने के लिए बस पढ़ते हो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, बट एक्चुअल में तुम पढ़ नहीं रहे होते। ऐसा हुआ होगा कि तुम काफ़ी दिनों बाद ये सोच रहे हो कि मैंने जो रात को पढ़ाई करी थी उसका कोई बेनिफिट हुआ या बस यूं ही मैंने वक्त बर्बाद किया। पढ़ाई का बेस्ट टाइमिंग क्या है, पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाई में मन कैसे लगाते हैं। ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे मैं सारी किताबों को एक बार में रट लूं, बार बार पढ़ने की जरूरत न पड़े। कभी एक सवाल दिमाग में आया है कि तुम पढ़ते हो किस लिए? अगर ऑब्वियस सी बात है, कुछ सीखने के लिए। कितना अच्छा होता ना अगर बिना पढ़े हमें सब कुछ दिमाग में भर जाता। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के बिना रुके 2-2.5 घंटे के पेपर के बीच में मैं पहले पेपर ख़त्म कर देता। मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर वक्त पढ़ने का बेस्ट टाइमिंग होता है, सुबह की टाइमिंग, दोपहर की टाइमिंग, रात की टाइमिंग। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर आग लगी है, तुम्हें कुछ सीखने की चुल मची है, तो तुम कभी भी बैठ के पढ़ो, वो चीज़ तुम्हें समझ में आएगी। कभी भी तुम सीखने के लिए बैठो, तुम्हें वो चीज़ समझ में आएगी। कुछ हद तक ये बातें ठीक है कि सुबह में तुम्हारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, रात के टाइम जब अक्सर सब माहौल शांत होता है, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो तुम अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हो। लेकिन कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, एक्चुअल में नॉलेज लेने के लिए हर एक टाइम, हर एक जगह बेस्ट होती है। अगर तुम इस बात को खुद को समझा लो तो तुम फालतू के सवालों में कभी फंसोगे ही नहीं। तुम जब भी कोई पहले से एम बना के, जब भी कोई तुम पहले से टारगेट फिक्स करके पढ़ने बैठोगे तो तुम सीखोगे उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को। ज़िंदगी में पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। तुम बैठो तो इसलिए कि तुम कुछ सीख के उठोगे, बैठो तो इसलिए कि तुम आज कुछ नॉलेज लेके उठोगे। और वो नॉलेज इसलिए नहीं कि तुम्हें एग्ज़ाम क्रैक करना है, इसलिए कि तुम्हें वो चीज़ सीखना है। तुम जो कुछ भी किताबों से सीखते हो, कहीं ना कहीं तुम्हें लाइफ में यूज़ करना होता है। वो इन्फॉर्मेशंस हैं जिसके बेस पे तुम्हें अपना फ्यूचर सेट करना होता है। वो नॉलेज तुमसे आगे बार बार पूछी जाएगी, वो बातें बार बार तुम्हें आगे समझानी पड़ेगी। इसलिए तुम्हें पढ़ना ज़रूरी होता है, इसलिए तुम्हें सीखना ज़रूरी होता है। तो जब जिम्मेदारी यही है, सपना यही है, तो फिर फालतू के सवाल किस बात के, फालतू की परेशानी किस बात की? तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें सीखना है, तुम्हें समझना है। किताबों में एक एक अक्षर जो लिखा हुआ है वो तुम्हारे काम का है। वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए ही है, तुम्हें उसे जानना है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये तो बेकार है यार, क्या सिरदर्दी है ये, छोड़ क्यों नहीं देता मैं। कभी कभी ऐसे भी लगेगा कि तुम बिल्कुल हार से गए हो, मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, दिन में 24 घंटे होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, एक महीने में 30 से 31 दिन होते हैं। वक्त बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन ये बात भी सच है कि उस वक्त में तुमने खुद को कितना वक्त दिया और खुद को दिए गए वक्त में से कितनी देर में तुमने सीखा, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। काबिल बनने वालों में यही तो चीज़ अलग होती है कि फालतू के सवाल नहीं करते, फालतू की चीज़ें नहीं ढूंढते। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उन्हें सिर्फ एक समझ में आती है कि ये चीज़ मुझे बस जाननी है, और यही चीज़ उन्हें हमेशा सीखने के लिए मजबूर करती है। वो हमेशा पढ़ते नहीं, सीखते हैं। वो हमेशा चीज़ों को देखते नहीं, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। तुम भी कभी समझने के लिए बैठो, तुम भी कभी जानने के लिए बैठो। वैसे ही जैसे तुम इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे किसी की प्रोफाइल सर्च करते हो, उसके बारे में रिसर्च करते हो, ये कौन है। कभी किसी टॉपिक से इतना प्यार करके देखो, कभी किसी एक सब्जेक्ट से ऐसा प्यार करके देखो, और वो भी मकसद ना मिले तो कभी खुद से सवाल करो कि तुम्हें ये सब करना क्यों है। तुम्हें जवाब मिलेगा कि मुझे ये बनना है, तब तुम बैठोगे पढ़ने नहीं, सीखने के लिए।